अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और क्लास 10 के स्टूडेंट्स, आपने जब ग्राफ बनाना है तो ग्राफ की कैलकुलेशन से हमने दो इक्वेशंस के फोर ऑर्डर पेयर्स निकाले। एक इक्वेशन हमारे पास 6x - 5y = 7 थी और उसके 4 ऑर्डर पेयर्स थे, जबकि दूसरी इक्वेशन हमारे पास x + 2y = 4 है और इसमें भी 4 ऑर्डर पेयर मालूम करने का कहा जाता है। अब हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है, जैसे 2 1 और यहाँ पे x का 2 y का 1, ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो 2 और 1 होंगे और इस सूरत में हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है कि जो हमारा आंसर है वो 2 और 1 हो। लेकिन याद रखें कि अगर दोनों इक्वेशंस का कोई भी ऑर्डर पेयर एक जैसा ना हो तो ये परेशानी की बात नहीं है। इस सूरत में ग्राफ ही के ज़रिए आपको आंसर आ सकेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ग्राफ को बनाते हुए हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले ग्राफ में स्केल का तयन करना कि स्केल हम क्या लेंगे। अब जैसे कि हमारे पास ये एक ग्राफ है और ग्राफ के अंदर थोड़ा हमें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास जिस तरह ये एक बड़े बड़े बॉक्स हैं, तो ये रुख हमारा एक्स एक्सिस का होता है और 80 बॉक्स इसके अंदर स्मॉल होते हैं। ठीक है, अगर काउंट करें तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इसी तरह वाई एक्सिस के रुख में आपके पास 80s होते हैं। तो ये जानते हुए कि आपके पास एक्स एक्सिस के लिहाज से हमारे पास जो स्मॉल बॉक्स होते हैं वो 80 स्मॉल बॉक्स होते हैं और वाई एक्सिस के अंदर हमारे पास जो है 100 स्मॉल बॉक्स होते हैं। नॉर्मली ग्राफ के अंदर हमारे पास ऐसा ही सिलसिला है, लेकिन इससे ज़्यादा या कम वाले भी ग्राफ आते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड ग्राफ में अब हमें करना ये होता है कि x का और y में दोनों के लिहाज से हमें 100% ग्राफ को अगर आसानी से बनाना है तो हमें एक लफ्ज़ रेंज होता है कि हमें रेंज लेनी होगी। और रेंज लेते वक्त हमें x का बड़े से बड़ा नंबर देखना है कि x का जो सबसे बड़ा नंबर है, लार्ज नंबर है, वो दोनों इक्वेशंस के लिहाज से कौन सा है। अगर हम दोनों में देखते हैं तो x का सबसे बड़ा नंबर 12 है। तो x का बड़े से बड़ा दोनों में नंबर जो है वो 12 है और छोटे से छोटा हमने देखना है, यानी कि इसमें हमें प्लस साइन में सबसे बड़ा वाला देखना है और उसके बाद हमें दोनों में माइनस के लिहाज से सबसे यानी कि बड़ा नंबर माइनस साइन से मुराद ये कि माइनस में जो 3 है 4 है तो 4 बड़ा होगा। तो यहाँ पे एक ही नंबर है, जैसे -3 है, अगर इसकी जगह कहीं -7 होता तो वैसे तो वो छोटा नंबर काउंट होता है, लेकिन हम जिस तरह से बात करना चाह रहे हैं कि साइन नेगेटिव हो, अगर नंबर आपका बड़ा हो यानी कि 7 है तो 7 लेंगे और -3 है तो -3 लेंगे। तो दोनों इक्वेशन में हमने बड़े से बड़ा x का नंबर पॉजिटिव में 12 देखा और नेगेटिव में हमने देखना है कि इन दोनों इक्वेशन में एक ही नंबर आ रहा है -3, तो हम 3 नंबर लिखेंगे, लेकिन साइन को पॉजिटिव में लिखना है और एक टेक्निकल वजह से आपने 2 नंबर अपनी तरफ से ले लेना है। और अगर हम इसे ऐड करेंगे और 17 नंबर इनको ऐड करने के बाद हो जाएंगे। याद रहे कि पॉजिटिव में बड़े से बड़ा नंबर लेना है और नेगेटिव में बड़े से बड़ा नंबर लेना है और 2 अपनी तरफ से लेने हैं, जो कि एक टेक्निकल बात है। तो आपके पास 17 आ जाएगा। ये बात हो रही है कि हमें स्केल लेने के लिए ये सारी वर्किंग अपने माइंड में करनी होगी। समझाने के लिए हम कॉपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज आपको इतना अच्छा आना चाहिए कि आप इसकी कैलकुलेशन अपने जहन के अंदर करेंगे। फर्स्ट टाइम तो हमें इस तरह एक्सप्लेन करना होता है और बच्चे को इसी तरह से समझना होता है, लेकिन सेकंड टाइम में आपको ये जहन के अंदर ज़बानी याद होना चाहिए कि एक्स एक्सिस में 80 बॉक्स और वाई एक्सिस में 100 बॉक्स। अब बिल्कुल x को जैसे हमने किया इसी तरह y में करेंगे। y के अंदर भी देखना है कि दोनों साइड पे जो दोनों इक्वेशंस में y का प्लस में सबसे बड़ा नंबर जो प्लस में आ रहा है वो नंबर आखिर
क्या नंबर है और सबसे बड़ा है यहाँ पे दोनों के लिहाज से 13। याद रहे कि ये क्वेश्चन हमने अपनी पहली वीडियोस में आपको करके बताया था, आज हम ग्राफ करवा रहे हैं। और नेगेटिव में अब अच्छा हुआ कि दो जानिब नेगेटिव में नंबर आ रहे हैं ताकि हम बता सकें कि माइनस में, देखिए नेगेटिव में एक्चुअली तो -1 बड़ा है और -5 छोटा है, लेकिन हम इस अंदाज से बात ले रहे हैं कि प्लस हमारा इस जानिब का फासला होता है, नेगेटिव हमारा इस जानिब का फासला होता है। तो 5 का फासला -1 से ज़्यादा होगा, इसलिए -5 को हम इस सेंस में कह रहे हैं कि ये बड़ा नंबर है। तो नेगेटिव में हमें ये करना है कि दोनों साइड से वो नंबर लेना है जो हमारे पास बड़ा होगा। तो -1 की निस्बत -5 को हम बड़ा कहेंगे और दो नंबर यहाँ पे भी हमने अपनी तरफ से लेने हैं, जिसे अभी आपने नहीं सोचना, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक्सप्लेन करेंगे कि ये दो हम अपनी तरफ से क्यों लेते हैं। अब इसे ऐड करते हैं तो हमारे पास ये 20 बन जाते हैं और 20 के बाद हमें अक्सर टीचर हजरात ये कहते हैं कि स्केल हम लोग 5 का लेते हैं, 4 का लेते हैं, 3 का लेते हैं या अक्सर कहते हैं 5 का लेते हैं। तो ये बातें 1989 के लिहाज से अगर देखी जाएं या 2006 के अंदर जो पेपर में क्वेश्चन आया तो उस लिहाज से ये नामाकूल बातें हैं। स्केल कभी हमें 5 का तो हमारा फेवरेट स्केल होता है, लेकिन हमें 4 का, 3 का, 2 का भी स्केल लेना होता है। अब हम कैलकुलेटर की बदौलत हम ये काम करेंगे और यहाँ पे हम ये करके बता रहे हैं कि भाई स्केल को हमने किस तरह आपको परमिशन होता है। तो आपने करना क्या है कि एक्स एक्सिस में हमारे पास जो बॉक्सेस हैं स्मॉल वो 80 है, तो हमने 80 लिखने के बाद इसे डिवाइड कर देना है, जो हमारे पास ये नंबर आएगा जो हमने आपको एक्सप्लेन किया। और 17 से हम फर्ज करें इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 4.70। तो हमें इसे 4 कंसीडर करना होगा कि हमें ये नंबर इस टेक्निक से हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हम अपना स्केल 4 नंबर का स्केल लेंगे। याद रहे कि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि एक्स का स्केल अलग ले लेते हैं, वाई का स्केल अलग ले लेते हैं, जो कि नामुनासिब बात है। चूँकि वजह यह है कि जब पाकिस्तान का नक्शा बनता है, एक्स अगर अलग हो, वाई अलग हो, तो क्या पाकिस्तान का सही नक्शा बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। या किसी इंसान की अगर तस्वीर बनाई जाती है तो एक्स और वाई अगर डिफरेंट होंगे तो वो कभी भी वैसा नज़र नहीं आएगा जो तस्वीर आप बना देंगे। अच्छा, यही काम हमने वाई एक्सिस के साथ करना है। और वाई एक्सिस में हमारे पास 100 नॉर्मली बॉक्सेस होते हैं, 100 बॉक्सेस होते हैं और इसे हमने डिवाइड करना है, जो हमारे पास इस तरह से रेंज निकलेगी जो कि 20 है। तो ये बात हो रही है वाई एक्सिस पे। तो 20 से डिवाइड करेंगे, हमें सीधा सीधा पता आ रहा है, सीधा सीधा पता लग रहा है कि 5 है और 5 हमारा यहाँ से स्केल का तयन हो रहा है। अच्छा, याद रहे कि 5 हमारा फेवरेट होता है, क्योंकि 5 पे स्केल बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही शॉर्ट टाइम में बन जाता है। हमारा एक्स और वाई का स्केल एक जैसा होना चाहिए, इस लिहाज से हम 5 का अगर y के लिहाज से स्केल लेंगे तो x के नंबर पूरे नहीं आएंगे, और x अगर हमें कहता है 4 का स्केल लो तो हमारे y के नंबर बआसानी पूरे आ जाएंगे। तो इस सूरत में हमें स्केल वो लेना होगा जो दोनों में छोटा होगा। अब यानी कि हमारा स्केल कौन सा आएगा? नंबर जो हमने 4 नंबर लिया है। तो ये इसका प्रॉपर और एक्चुअल करेक्ट एजुकेशनल मेथड है स्केल निकालने का। अच्छा, इसके बाद अब सेकंड नंबर पे आता है कि हम जब इसके बाद ग्राफ बनाते हैं तो एक्चुअली ग्राफ के अंदर ये होता है कि हमारे पास जो है ग्राफ के अंदर बात सारी ये होती है कि जो नंबर्स हमारे पास दिए जाते हैं इसको देखते हुए हमें करना ये होता है कि यानी कि हम जब y एक्सिस खींचते हैं तो हमारा मकसद होता है कि हम y को इस रुख से खींचते हैं, हमेशा वर्टिकली। तो अब करना ये होता है कि हमें y को खींचते वक्त x को देखना पड़ता है और x को खींचते हुए y को देखना होता है। और वो किस लिहाज से देखना होता है ये बात हम आपको दोबारा मेंशन कर दें।
अब जैसे हम y प्लॉट कर रहे हैं तो हम x की पार्टीशन कर रहे होते हैं, तो y को खींचते वक्त हमें ये देखना है कि हमारे पास जो x है वो प्लस में ज़्यादा बड़ा नंबर है कि माइनस में। तो प्लस में हमारे पास 12 है और माइनस में हमारे पास जो है वो 3 नंबर है दोनों के लिहाज से। तो आप ये देखें कि बड़े से बड़ा प्लस में 12 नंबर है जो हमने यहाँ पे भी मेंशन किया है, नेगेटिव में 3 नंबर है। तो हमने करना यूँ है कि जो हमारे पास दोनों साइड में जो छोटा नंबर हो, जैसे -3 छोटा है बानिस्बत 12 के, तो अब स्केल तो हमारा 4 का आ चुका हुआ है। अब हमने करना क्या है, जैसे हमारे पास 3 नंबर है तो एक नंबर नेगेटिव साइड पे हमें बढ़ा लेना है, ठीक है। असल और अच्छा और ओरिजिनल जो मेथड होता है याद रखें कि उसके अंदर थोड़ा सा समझते हुए मुश्किल ज़रूर होती है, अभी भी आपको हो रही होगी, लेकिन अगर आप बात समझ जाएंगे तो मुश्किल से मुश्किल ग्राफ भी आप बासानी कर लेंगे। अब जैसे कि ये -3 हमारा नंबर है और -3 में हमने एक नंबर और बढ़ा देना है -1, ठीक है। अगर यही बात अगर प्लस साइड पे अगर हम फर्ज कर रहे लेते तो यहाँ 12 है तो प्लस साइड पे भी ले सकते हैं, तो 12 में एक नंबर आपको बढ़ाना होगा। एक्चुअली ये दो नंबर जो हम अपनी तरफ से बढ़ाते हैं वो हम x और y के कॉर्नर्स को काउंट नहीं करते, जिसकी वजह से एडजस्ट करने के लिए हम अपनी रेंज को इतना बढ़ा लेते हैं कि हमारे कॉर्नर्स पे कोई नंबर ना आए। जैसे हम बनाएंगे तो आपको समझ आएगी। तो अब जैसे कि छोटा नंबर यहाँ पे -3 है, बड़ा नंबर 12 है और -3 है, तो इसमें एक नंबर हमें अपनी तरफ से ऐड करना होगा, ये आप याद रख लें। तो ये हो जाएगा -4। चलो आप -4 लिख लो और स्केल आपने जो लिया हो, जैसे कि 4 और 5 में 4 है, तो 4 जब हम स्केल लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 आएगा। अब इसके बाद हमें करना क्या होगा, हमें करना ये होगा कि जब हम अपना x एक्सिस को प्लॉट करेंगे, y एक्सिस को प्लॉट करेंगे, तो x एक्सिस में यहाँ पे 16 नंबर हमें छोड़ने होंगे। जैसे ये हमारे पास 10 नंबर्स हैं और ये 20 हो जाते हैं और ये बीच की जो लाइन है 15 है, तो इसका मतलब है कि हमें 15 से एक लाइन पीछे जाते हुए, यानी 15 से एक लाइन पीछे जाते हुए हमें अपना y एक्सिस को प्लॉट करना होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा ये नज़र का काम है और ध्यान का काम है, और याद रहे कि हम पेन से सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आए, लेकिन ये काम आपको पेंसिल से करना होता है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो जिस तरह ये बात चल रही है आप इसको देखते रहें, और इसी तरह ये लाइन को हमने 16 बॉक्सेस यहाँ से छोड़ के हमने यहाँ पे y पॉजिटिव और नीचे y नेगेटिव हमने नोट कर लेना है। और करने के बाद अब ये हमारा y एक्सिस प्लॉट हो चुका हुआ है, जो हमने ऊपर से लेके नीचे तक ले लिया है। अब इसके बाद हमने करना ये है कि हमें अपने x एक्सिस को प्लॉट करने के लिए ग्राफ को ऐसे मूव कर लेना है, और मूव करने के बाद याद रहे कि अब ये वाली साइड हमारे पास नेगेटिव है और ये वाली साइड हमारे पास पॉजिटिव है। अब बिल्कुल उसी तरह जब हम x एक्सिस को प्लॉट करते हैं तो हमें देखना होता है कि हमारे y एक्सिस के नंबरों का क्या हिसाब किताब है। जैसे कि अगर हम नंबर्स देखते हैं तो y के अंदर जो है बड़े से बड़ा नंबर 13 है, वही तरीकाकार है, और नेगेटिव में छोटे से छोटा -5 है। तो फिर अब -5 में हमने क्या करना है कि एक नंबर हमने ऐड कर देना है। तो -5 में एक ऐड करना होता है, इसमें कोई टेंशन और परेशानी की बात नहीं है, तरीक़ेकार को याद रखना पड़ता है। तो -5 है और इसमें एक नंबर हमने माइनस में बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद और अगर यही चीज़ हम प्लस साइड पे करते तो 13 में +1 करते। तो -6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने अपने स्केल से करना है। स्केल अगर 3 का आ रहा है तो 3 से करेंगे, 4 आ रहा है तो 4 से करेंगे। तो इस तरह -24 बन रहे हैं। तो आप एक नंबर अगर
जैसे 5 के स्मॉल लाइंस खींची होती हैं स्मॉल बॉक्स के बाद 5 की, तो एक आध नंबर अगर आपको बड़ा करना हो तो कर सकते हैं, छोटा नहीं कर सकते, बड़ा कर सकते हैं आप। जैसे 25 इसे आप ले सकते हो, 24 तो आया है, कोई हर्ज नहीं है। तो अब आपको बताएंगे कि -24 को हमने कैसे एडजस्ट करना है यहाँ पे। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि माइनस हमारा y का इस जानिब है और 10 बॉक्स हो गए, 20 हो गए और 24 का था, तो देखिए हल्की सी ये लाइन डार्क है, ये 25 है, तो हम इसी लाइन के ऊपर ले लेंगे। इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि डार्क लाइन पे लाइन को प्लॉट करना आसान होता है और ये इसका बिल्कुल ओरिजिनल अच्छा और वो मेथड है जिसके अंदर आपके पूरे पूरे नंबर लाजमी आएंगे। स्केल आप अंदाज़न लोगे तो छोटे मोटे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम वाले बहुत से सालों में बहुत कम ऐसा हुआ है और बहुत पहले हुआ है कि अब इस साइड और इस साइड हमारे पास आ गया। अब अगर ग्राफ की पोजीशन को हम इस हालत में ले आते हैं तो हमेशा हमारे सीधे हाथ वाला पॉजिटिव एक्स होता है और ये वाला नेगेटिव एक्स होता है। तो इस तरीके से सेकंड वर्क हमारा हो गया। हमने एडजस्टमेंट ऑफ स्केल ले ली और लेने के बाद अब हमने करना क्या होगा कि वो तमाम नंबर्स को 4 पॉइंट के गैप से हमें सारे नंबर को प्लॉट करना होगा। तो हम फटाफट उसे कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि किस तरह से लेना। तो ये हमारे तमाम 4 स्केल के लिहाज से हमने अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दिखा सकते हैं आपको कि हमने प्लॉट कर लिए हैं नंबर। और करने के बाद हमें अब करना ये है कि अपने ऑर्डर पेयर्स को देखना है कि हमारी पहली लाइंस का जो ऑर्डर पेयर था, अगर हम इस लाइन को पहले प्लॉट करें तो x हमारे पास 2 है और y हमारे पास 1 है। अब हमने करना क्या है कि x का 2 यानी x का 2 और y का 1 जहां दोनों आपस में लाइनें मिलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 की लाइन और यहाँ पे y की 1 की लाइन, एक डॉट डाल के एक सर्कल बना देना है क्योंकि यहाँ से x का जैसे कि ये पॉइंट हमें 2 और y का 1 दिया है तो x का +2 और y का 1 है। इसी तरह सेकंड है x का 7 y का 7, तो हमें यहाँ से देखना है कि x का 7 यहाँ से हमने लेना है और y के 7 को अगर हम अपनी आसानी के लिए चाहें तो हम यूँ कर सकते हैं कि 7 के लिहाज से जो हमारी लाइन चल रही है उसके ऊपर हम स्केल रख दें और यहाँ से जो y के 7 को x के 7 से मैच करना है। मैच से मुराद है कि जहाँ दोनों मिलते हैं वहाँ पे हमें, जैसे यहाँ ये भी देख सकते हैं कि 1 2 3 लाइन से ये 7 प्लॉट हो रहा है, तो यहाँ पे 1 1 2 और 3, तो 3 पे हमारा ये वाला डॉट अप्लाई हो जाएगा। यकीनी तौर पे इसमें नज़र का काम है और तमाम ऐसे बच्चे जिनकी नज़र बिल्कुल प्रॉपर है बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अमूमन जिन टीचर्स की एज 50 से ऊपर होता है, करीब का नंबर होता है, तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होता है इसे प्लॉट करने में, जबकि बच्चों के लिए तो बहुत आसान ये तरीका होता है। तो आई साइड बहुत ठीक होनी चाहिए इसके लिए। x का अब 12 y का 13 है, तो यकीनी तौर पे ये x का 12 हमारे पास यहाँ से चल रहा है और y का 13 सबसे लास्ट लाइन है। अगर हम यहाँ से देख लें तो 2 बॉक्स डाउन पे 13 आ रहा है। तो अब इस बार हम ऐसा करते हैं कि y को 13 से मिलाना है, तो x के 12 को यहाँ से हम स्केल रख लेते हैं जो लाइन उसकी यहाँ से ड्रॉ हो रही है और यहाँ पे 12 के लिहाज से अगर हम ड्रॉ करें इसकी लाइन तो इस तरीके से हमारे पास जा रही है, ठीक है ना। ये पूरी एक लाइन जा रही है जो ऊपर है और यहाँ से देख ले 13 1 2 यानी ऊपर से ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हमारे पास ये जो 2 पॉइंट है
हमने ज़रा स्केल को पीछे की तरफ रखा हुआ है ताकि हम जब इसे ड्रॉ करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से हमारा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, अगर ये तमाम पॉइंट्स हमारे बिल्कुल एक लाइन में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल सही इसे प्लॉट कर रहे हैं। तो अब लास्ट पॉइंट हमारा नेगेटिव के अंदर है, x का -3, y का -5। तो इसके लिए हमें x का 3 और नीचे हमें माइनस के 5 नंबर प्लॉट करने आगे, क्योंकि यकीनी तौर पे देखने वालों को महसूस ये हो रहा होगा बड़ा मुश्किल मेथड है, लेकिन ये एक एजुकेशनल मेथड है जिसके अंदर कभी भी कोई गलती नहीं होती। हाँ, अंदाजे से काम अगर आसान ग्राफ आए तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं, लेकिन अगर मुश्किल आए तो आपको फिर इसकी कदर होगी। तो x का -3, y का -5, तो x का -3 तो ये वाला है और -5 ये वाला है, ठीक है ना। तो जहाँ लाइन डाउन हो रही है और इसको देखते हुए एक पॉइंट हमें, एक बॉक्स हमें आगे करना पड़ेगा, ये डॉट डाल दिए। अब आप ये देखें, अगर ये काम बिल्कुल सही होगा तो ये तीनों डॉट्स एक लाइन में आते हुए नज़र आएंगे। हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें कि अगर हमारे पास नंबर बिल्कुल ठीक हमने प्लॉट भी किए हों, स्केल अगर हमारे पास छोटा हो तो हमें ये दिक्कत हो सकती है। बहरहाल हम यहाँ से 2 पॉइंट्स को लेते हुए यहाँ तक आएंगे और फिर इस सूरत में अगर ऐसा है तो इस लाइन को हम इसके बाद आगे लेके चलेंगे, थोड़ा सा यहाँ से इसको मैच कर लेंगे ताकि इसकी डायरेक्शन ले लें और ऐसी डायरेक्शन हो कि ये इन डॉट के ऊपर से ही लाइन गुजरे। तो यकीनी तौर पे दो हमारे पास, एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, एक ग्राफ के 2 टॉपिक्स ऐसे हैं कि इसमें हमें बड़ा स्केल मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये हमारी एक लाइन बड़ी मेहनत के बाद मुकम्मल हो गई और इसी तरह से हम सेकंड लाइन को भी प्लॉट करेंगे जिसे हम फटाफट कर लेते हैं। अब जैसे कि हमारे पास हमने बिल्कुल उसी तरीके से ये लाइन भी प्लॉट कर ली और कुछ वर्किंग हमने की है, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे तो पहले ये कि ये जो ऑर्डर पेयर्स थे, हमें लाइन को ड्रॉ करने के बाद ये ऑर्डर पेयर्स भी लिखने पड़ेंगे और साथ साथ आपको ये इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी जिसकी ये लाइन है। और ये लाइन हमने जैसे प्लॉट किया तो याद रहे कि हमारे पास एक 6-1 पॉइंट था, उसी तरीके से लिया। फिर एक पॉइंट ऐसा था जो दोनों में मौजूद था, 1 और 2, यही हमारा सोल्यूशन सेट है और इसको भी हमने मेंशन किया। लेकिन एक बात हम आपको बताते चलें कि जैसे दोनों इक्वेशनें हमने लाइन के ऊपर जिस लाइन को बना रहे हैं वो लिखनी है, लेकिन यहाँ पे एक बात है जो कि हमने इस लाइन को प्लॉट किया जो बताना है, जब x 4 हो और y 0 हो तो याद रखें कि x 4 के ऊपर ही हम डॉट लगा देते हैं तो वहाँ पे y हमारे पास 0 होता है। इसी तरह ये पॉइंट है x 0 और y का 2, तो हम y एक्सिस के ऊपर +2 के ऊपर डॉट लगा देते हैं। तो ये 2 पॉइंट हमें क्लियर होने चाहिए। जब y 0 हो, x 4 हो तो वो पॉइंट ऑन द x एक्सिस पे होता है और x 0 हो, y 2 हो तो ऑन द y एक्सिस पे होता है। अगर पॉजिटिव 2 है तो +2 पे, अगर -2 होता तो फिर -2 पे लगता है। और जहाँ ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट कहलाएगा। और याद रहे कि आखिर में हमने जो काम करने हैं, चूँकि ये जगह कहाँ हमें मिलती है, ये 2 लाइनें तायुन होने के बाद हमें स्पेस मिलता है और जैसे स्पेस मिले हमने स्केल लिखना है। इसका स्केल वही है जो हमने लिया था कि 4 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन x एंड y एक्सिस। और आखिर में हमारा ये दोनों लाइनों को जहाँ से इंटरसेक्ट हुए जो कि 1 और 2 पॉइंट था, जो कि हमने पहले भी बताया था, तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन सेट लिखते हुए सॉल्यूशन सेट और डबल ब्रैकेट बनाना है और डबल ब्रैकेट में जहाँ दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे x का 1 और y का 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा पूरा ग्राफ आप देख सकते हैं
कि हमने बना लिया है, और यकीनी तौर पे एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन सही तरीका होगा, सही काम होगा तो यकीनी तौर पे टाइम तो आपका ज़्यादा यूज़ होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी और आप प्रैक्टिस करें। कोई भी इस सिलसिले में प्रॉब्लम हो हमें कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम आपका कमेंट का जवाब देंगे। यकीनी तौर पे समझते हुए कुछ ना कुछ मसाइल प्रॉब्लम आते हैं, और याद रखें कि जो काम बड़ी मेहनत से किया जाता है वो काम में यकीनी तौर पे थोड़ा सी हमें दिक्कत ज़रूर होती है, और आसान काम किसी भी वक्त आपके लिए मसले का ज़रिया बन सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सर शाहिद को अपनी दुआओं में याद रखें और इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।